हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पीएमडब्ल्यू ट्रिक्स। आप सभी के लिए आज फिर से एक शानदार सेशन लेकर के आए हैं जानवरों के छलांग पर आधारित क्वेश्चन, जंपेड बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें एक डॉग होगा और एक रैबिट होगा। तो डॉग मान लेते हैं एक्स छलांग रैबिट के वाई छलांग के बराबर होता है, और फिर रैबिट का एन छलांग डॉग का एम छलांग के बराबर होता है। इसे कैसे करेंगे? जिगजैग प्रोसेस से करेंगे। इस तरह से बना लेंगे। तो ये जिस तरह से ये जिगजैग किए, इसी तरह से x गुना एन होगा तो यहाँ एक्स एन हो जाएगा, और फिर y गुना एम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? y एम हो जाएगा। इस तरह से डॉग और रैबिट का यहाँ चाल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स एन अनुपात y एम। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से हमें समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन, जितना समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, तो एक रैबिट दिया है, और उतने ही में एक कुत्ता, तो डॉग दिया है। तो रैबिट और कुत्ता, तो खरगोश के 5 छलांग, खरगोश का क्या है? 5 छलांग, डॉग के 3 छलांग के बराबर है, मतलब लगाता है। रैबिट 5 छलांग लगाता है तो डॉग कितने लगाते हैं? 3 छलांग लगाता है। अब बोल रहा है कुत्ते की 1 छलांग, तो कुत्ते की एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के लगाई गई दूरी के बराबर है। तो खरगोश के 3 छलांग, खरगोश के नीचे 3 दिए। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे? जिस तरह से बताए थे जिगजैग कर लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये कैसे होगा? इस तरह से, ये यहाँ रॉन्ग है थोड़ा। ये कैसे हो जाएगा? इस तरह से जिगजैग कर लेंगे तो 5 1 जा क्या आएगा? ये 5 आएगा अनुपात ये 3 3 जा 9। तो अब यहाँ क्या पूछा है? तो कुत्ते व खरगोश के चालों का अनुपात पूछा है, डॉग और रैबिट के चाल का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो डॉग के नीचे क्या आया? 9 आया, तो ये क्या हो जाएगा? 9:5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा है कुत्ते और खरगोश। तो डॉग और रैबिट का चालों का अनुपात पूछा है, तो डॉग के लिए 9 और रैबिट के लिए कितना है? 5 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5। तो आंसर क्या हो गया? 9:5। आंसर क्या हो गया? 9:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बंदर, तो मंकी है, द्वारा प्रत्येक 7 कदम के लिए 5 छलांग मारता है। एक बंदर एक व्यक्ति द्वारा, एक बंदर है, एक मंकी है, ठीक है, और एक मैन है और एक मंकी है, ठीक है। तो एक बंदर एक व्यक्ति द्वारा लिए गए प्रत्येक 7 कदम, व्यक्ति कितना ले रहा? 7 कदम ले रहा, तो मंकी क्या कर रहा है? 5 छलांग मार दे रहा है, ठीक है। मंकी के नीचे 5 और व्यक्ति के लिए 7, लेकिन बंदर के 5 छलांग, इस बार बंदर के फिर 5 छलांग व्यक्ति के 6 कदम के बराबर है, व्यक्ति के 6 कदम के बराबर है। तो यहाँ भी क्या करेंगे? जिगजैग करेंगे। तो 6 पंचे ये 30 आएगा, और फिर ये 7 पंचे कितना आएगा? 35। चलिए अब पूछ क्या रहा है? व्यक्ति और बंदर का रेशियो पूछ रहा है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? व्यक्ति और अनुपात बंदर कर लेंगे। तो व्यक्ति अनुपात बंदर करेंगे तो व्यक्ति के लिए कितना आया? 35 आया। ये देखिए मैन के लिए क्या है? 35 आया, तो यहाँ 35 अनुपात क्या हो जाएगा? बंदर के लिए 30 आया। इसको सही कर लेंगे। क्वेश्चन हमेशा एंडिंग में अच्छा से पढ़ेंगे जो पूछ क्या रहा है। तो यहाँ व्यक्ति और बंदर पूछ रहा है, व्यक्ति के लिए 35 और बंदर के लिए कितना? 30। अब ये कट रहा है रेशियो में, तो कटा लेंगे। तो 5 7 35, 5 6 30। तो आंसर क्या निकल के आया? 7:6। आंसर क्या हो जाएगा? 7:6। एक व्यक्ति और बंदर की गति का अनुपात 7:6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, जितने समय में एक बिल्ली, तो यहाँ एक कैट है, ठीक है, 3 छलांग लगाता है, कैट 3 छलांग लगाता है, कैट के लिए नीचे 3 दिए। फिर उतने ही समय में एक चूहा, तो रैट है, 5 छलांग लगाता है, तो रैट के लिए 5 दिए। अब आगे बोल रहा है बिल्ली की 1 छलांग, बिल्ली का 1 छलांग जो है वो चूहे की 3 छलांग के बराबर है, तो चूहे का 3 छलांग के बराबर है। तो यहाँ भी जिगजैग करेंगे, ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये 5 1 5 हो जाएगा। अब देखेंगे लास्ट में क्वेश्चन पूछ क्या रहा? चूहा और बिल्ली पूछ रहा है। तो सबसे पहले रैट होगा अनुपात कैट होगा, रैट रेशियो कैट। तो रैट के लिए क्या आया? 5 आया, तो यहाँ क्या कर लेंगे? 5:9 कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ
बच्चे सब मिस्टेक करते हैं, जो रेशियो तो निकल के आ रहा 9:5, लेकिन पूछ रहा है यहाँ चूहे और बिल्ली, इसलिए हम इसको सही से करके 5:9 आंसर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 5:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक मेढक, तो यहाँ फ्रॉग है, जितने समय में 7 छलांग लगाता उतने समय में एक बत्तख, तो डक है। तो मेढक और बत्तख के लिए है, तो 7 छलांग मेढक का है, तो मेढक के लिए 7 छलांग। अब बत्तख 4 छलांग लगाता है, तो बत्तख के लिए 4। यदि बत्तख के 2 छलांग, इस बार बत्तख का 2 छलांग है, डक का 2 छलांग है, तो मेढक के 5 छलांग में लगाए गई दूरी के बराबर होता है। तो मेढक का कितना, फ्रॉग के लिए 5 लिखेंगे, तो फिर जिगजैग प्रोसेस करेंगे तो 7 दूना ये 14 आया, और ये 5 कितना आएगा 20। अब यहाँ देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो बत्तख और मेढक, क्या पूछ रहा है, डक और फ्रॉग के बीच चालों का अनुपात पूछ रहा है। तो डक के लिए कितना आया 20 आया, तो ये 20, और फ्रॉग के लिए कितना आया 14 आया, तो यहाँ 14। अब इसे कटा सकते हैं, 2 से ये 10 बार में, और ये 2 से 7 बार में कटेगा, तो आंसर फाइनली क्या निकल के आया 10:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक हिरन 8 छलांग, तो हिरन डियर जितने समय में लगाता है उतने ही समय में एक चीता, ठीक है, 5 छलांग लगाता है। तो हिरन जो है 8 छलांग लगा रहा है, और चीता 5 छलांग लगा रहा है। चीते के लिए 5 और डियर के हिरन के लिए कितना 8 छलांग। अब बोल रहा है चीता के 1 छलांग, चीता का 1 छलांग जो है वो हिरन द्वारा 3 छलांग में लगाए गई दूरी के बराबर है। तो यहाँ भी जिगजैग कर लेंगे, तो ये 8 1 8 आएगा, और ये 5 दिया कितना देगा 15 देगा। तो इस तरह से अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चीता और हिरन के चालों का अनुपात। तो यहाँ क्या कर लेंगे C अनुपात D, C से चीता D से डियर, तो C से क्या हो जाएगा, ये कितना आया है चीता के लिए 15 आया है, तो ये 15 अनुपात क्या हो जाएगा, हिरन के लिए 8, तो 15:8। फाइनली आंसर क्या हो गया 15:8। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोगों के लिए इसी तरह से और भी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।